हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं, ठीक ठाक हूं। आज आप सबको सुबह का ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं आज हो सके तो मोमो बनाऊंगी, बट मोमो वाला कैंसिल हो गया। देख सकते हैं आप सब क्यों, क्योंकि तबीयत मेरा झाड़ू पोछा की मैं फिर से फीवर चढ़ गया और फिर से मैं बीमार पड़ गई, तो जिसके वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। और मेरा क्या है ना, मेरा प्रॉब्लम है रेस्ट नहीं ले पाती हूँ। मुझे ना थोड़ा बहुत भी आराम मिलता है ना, तो घर पता है गंदा नहीं देखा जाता है। तो बस जस्ट मैंने वो उठी और वो कर दी, उसके बाद जो मेरा फिर से सांस ऐसे ऊपर नीचे होने लगे, फिर मैं जाके बेड पर गिर गई और जैसे तैसे नहाई। फिर पूरा दिन फीवर में रही, सारा दिन सुस्त रही। और नहाने के बाद फिर भाभी आई हैं, तो बस उन्हीं से ऐसे ही बात हो रहा था। तो वो बोल रही थी कि तीज आने वाला है अर्चना, चलते हैं शास्त्री नगर। हम लोग जहाँ पे रहते थे, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते थे, विकास भी साथ में रहते थे हम लोग के। तो वहाँ पे वो लोग रहते थे, हम लोग तो तीज करते थे व्रत। तो जैसे बहुत सारी औरतें कथा सुनती थी तीज का, ऐसे वैसे। तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी आप मेरे घर आ जाइएगा, बट मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी मेमोरीज है। जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहे तो अच्छा है। क्योंकि एक टाइम था मैं व्रत रहती थी, निर्जला व्रत, सारा दिन उसके लिए रहती थी, सस्ती थी, संवरती थी। और इस साल मैं नहीं रहूँगी तीज व्रत। इवन इतना सब कुछ होने के बाद भी पिछले साल मैं तीज का व्रत थी, निर्जला थी। पिछले साल भी व्रत थी और उस दिन मेरी ड्यूटी भी थी। मैंने ड्यूटी भी किया, मतलब जॉब ड्यूटी भी किया और व्रत भी थी। लेकिन इस बार मैं नहीं रहूँगी। क्या फ़ायदा रह के? मेन बात ये है, फ़ायदा क्या है? 10-12 साल 12 निर्जला तीज का व्रत में रही, निर्जला गणेश चौथ रही, निर्जला 16 सोमवार का व्रत में रही। कितना सारा उसका कैरियर के लिए, उसकी जॉब के लिए, उसका तबीयत एक बार खराब हुआ था, माता जी आई थी। तो उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस समय मेरे पापा पूरा उसको करना धरना सब किए थे। उस समय भी मैंने भगवान के सामने उसके लिए प्रे करके 16 सोमवार का निर्जला व्रत कर लिया था, मतलब मान लिया था कि वही सही सलामत हो जाए तो मैं व्रत करूंगी निर्जला। तो वो चीज़ फिर से उसका जॉब के लिए मैंने वैष्णो माता जब मैं गई, सारा सीढ़ियाँ चढ़ती गई, उसके जॉब के लिए प्रे करती गई। तो जॉब के लिए, फिर उसकी पढ़ाई के लिए कि उसका पढ़ाई हो जाए तब मैं व्रत रहूँगी। तो पढ़ाई में भी व्रत रही हूँ, जॉब में व्रत रही हूँ, जब वो बीमार पड़ा तब व्रत रही हूँ, उसके लिए भी व्रत रही हूँ। ये सब होने लगा तब मैं व्रत रही हूँ। मतलब होता है ना कि कोई भी देवता देवी मंदिर कुछ भी हो, अगर मैंने सर झुकाया है उनके सामने तो सिर्फ इस इंसान के लिए झुकाया, कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। इसके अलावा कुछ चाहा ही नहीं, इसके अलावा कुछ जाना ही नहीं। जब भी मंदिर में सर झुकाया या भगवान से कामना किया, कुछ भी बोला, तो सिर्फ इसके लिए किया। और ये इस मौके का जो फ़ायदा उठा रहा है ना बीच में आके, मतलब चढ़ाना बढ़ाना कुछ भी इधर से या उधर से, बस भोलेनाथ उनको देख लेगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। आत्मा पूरा दिल से बोल रहा है, आत्मा की भोगेगा तो जरूर, वो इंसान भी भोगेगा और दोनों भोगेंगे, इतना भोगे। और जो इंसान इसमें जो आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है ना, 1% भी इन्वॉल्व हो रहा है और झूठा सच्चा कहानी बना रहा है, वो भी भोगेगा, अति पे भोगेगा, इतना भोगेगा। क्योंकि एक टाइम था कि ऐसे मैं पूरा सिंदूर, मतलब सजती थी, संवरती थी सबकी तरह। मैं बिछिया मेरा कभी पैर से नहीं उतरता था, कुछ भी हो जाए बिछिया मेरे पैर से नहीं उतरते थे। लेकिन आज के डेट में तो क्या मैं बोल सकती हूँ। अभी भी गला बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बजट कपड़ा कैसा है बताइए? बहुत जबरदस्त। मेरे को कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मैंने खरीदा। मेरे पास था लेकिन फिर भी पसंद आ गया मुझे। और इनको भी अभी फिलहाल आप सब भी देख लीजिए, जल्दी जल्दी बुक करिए, जल्दी जल्दी। आप भाभी जो है, मैं बनारस में जब थी, हम लोग जब मेरी शादी 1 साल हुई थी तब से हम लोग का है याराना।
लेकिन बीच में मैं यही इसी विकास के चलते मैं पूरा दुनिया में ही मैं आउट ऑफ दुनिया थी, मतलब किसी को खोज खबर कुछ नहीं मेरा था। इवन मेरी माँ मेरे बाप किसी को भी महीना 1.5-2 महीना पे मैं अपने माँ बाप से भी बात करती थी, मतलब कभी बात ही नहीं, अपने भाई भौजाई किसी से नहीं, दुनिया से मैं एकदम खो गई थी। लेकिन जब शांति के ब्लॉग में आई तो शांति का जब दांत खराब हुआ था तो वहाँ से इन्होंने जब मेरे को देखा तो खोजा मेरे को, तब मैं तुमको शांति जी का ब्लॉग में देखी जब, तो मैं सोची कि यार मैं इस रूप में इसको देख रही हूँ, ऐसा क्या हो गया इसके साथ। मेरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था क्या हुआ। मेरे को रात भर नींद नहीं आया, मैं टेंशन में रही, दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या मतलब क्यों इस रूप में अर्चना है, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। सुबह हुआ जब तो मैं घड़ी देख रही थी कि 7 बजा, मैं अभी बात करूंगी तो बात होगा क्या। फिर 8 बजा, जब 9 बजा तो मैं कॉल करी तो इसका वेटिंग आ रहा था, लेकिन ये उठा ली। जब उठाई तो मेरे से बात की तो सारा बात मेरे को पहला इसका वर्ड एक ही था कि आपने मुझे मेरे साथ इतना बड़ा घटना हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन एक बार भी आप हमको खोजा नहीं। पहला सवाल तुम्हारा यही मेरे को याद है। मैं और जैसा लग रहा था ना कि मैं अंदर से और हंसी चली जा रही हूँ, मतलब इतना मेरे को क्या हुआ इसको। तब कुछ बोली तो बोल रही है कि वो छोड़ के चला गया। मैं तो कभी सपना में भी नहीं सोची थी कि तुम्हारा मैं इस हाल में और इस रूप में मैं कभी देखूं। यही तीज है जो आ रहा है, कभी भूल नहीं सकती मैं। कैसे कोई भूल सकता है जो इंसान के साथ 15 साल जो गुजार लिया, अब 15 साल में इतने बार टीच कर लिया, जिसके साथ घूमा है 24 घंटा रहा है, उसको भूलना तो बहुत ही मुश्किल है लाइफ में। आदमी 1 साल का प्यार आदमी भूल नहीं पाता है, सारा जीवन रहता है। 15 साल बचपन का एक होता ना, बचपन का प्यार था, बस बचपन का प्यार था। ये वो नहीं समझेगा ना अर्चना, ये तुम समझोगी क्योंकि तुम सच्चे मन से करी थी ना। उसके मन में तो था ये कि मुझे इसको यूज किए, तुमको बस यूज ही किया वो बस, और तुम तो उसको सच्चे मन से निभा रही थी, उसका परिवार को भी और उसको भी, और उसके वजह से अपना लाइफ को यहाँ तक पहुँच गई। कुछ ऊपर वाला का मेहरबानी था, कुछ वो जो तुम्हारे लाइफ पार्टनर है जो बहुत शान से जी रहे हैं, उनका भी मेहरबानी है, और तो किसी का दोष नहीं है। अब वो लड़की कैसे सोच सकती है, मतलब कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, मैं इसको बचा रही हूँ। अच्छा, वो लड़की किसको बचा रही है? विकास को। अच्छा, मेरे जैसी लड़की से वो बचा रही है। अच्छा, वो 2 साल में विकास को इतना जानती है और तुम 15 साल रही, तुमको नहीं पता? नहीं पता, जाने दो, वो बुर्बक बना रही है, बेवकूफ बना रही है, ऐसे लड़कियां, क्या पता उसके लाइफ में और कितने सारे होंगे। वही होंगे ही होंगे। हम लोग की तरह थोड़ी ना कोई नहीं, वही निभाने वाले हैं। वही मैं बोल रही हूँ, ये तीज आ रहा है ना, भोलेनाथ और माता पार्वती की कसम कि मेरे से ज्यादा वो जिस दिन चाह देगी ना, उसको कसम बोल रहे हैं, जिस दिन चाह देगी ना उस दिन वो धरती पे महान आत्मा बन जाएगी, इतना कांड करने के बाद। जरूर बोलना चाहिए, जो इंसान तुमको इतना टॉर्चर किया है, उसका परिवार और वो विकास, तुम उसको भूल जाओ, उसको लाइफ में आने मत दो बिल्कुल। हम बताए कि हम ये दिन अब दोबारा नहीं देखना चाहते। कुछ भी कल आएगा तो बोलेगा कि नहीं मेरे से गलती हो गया, फिर कल तुम बोलोगे कि चलो उसके प्यार में, जब तुम तो सच्ची हो तो भाई कोई भी इंसान की बातों में आ जाता है कि मेरा हस्बैंड है, चलो सुधर गया। लेकिन क्या पता ऐसे इंसान 2 साल के बाद भी धोखा दे देगा, तो तुम तो जिए गया, अभी तो जिंदा लाश बन के तो बन ही पड़ी है, और उस टाइम तो अगर दोबारा से करेगा तो जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी, उससे अच्छा है छोड़ो। ऐसे ऐसे इंसान बाहर में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। चलो नहीं यार, हम लोग को तकलीफ होता है, हम लोग को तकलीफ होता है तुम्हारा ये हाल देख के। तुम्हारा यार कैसे इंसान के अंदर भी इंसानियत होता है। तुम्हारी सास हो चाहे ससुर हो, हम नहीं जानते हैं कि तुम्हारे परिवार में आज तक तुमने हमको नहीं बताई है, मुझे नहीं पता, लेकिन देख के आदमी को समझ में आ जाता है। इतना भी हम अपने सास ससुर का चर्चा, अपने सास ससुर पर देखिए इसमें है, अपने सास ससुर का चर्चा हम किसी से भी नहीं किए थे। पति का तो थोड़ा कर भी दिए थे, लेकिन सास ससुर का चर्चा हम किसी से नहीं किए आज थे। तक तुम नहीं बताई, लेकिन इतने से पता चल जाता है। लेकिन इतना तो जरूर बोलेंगे ना कि इंसान में ना तुम्हारा परिवार वाले को इंसानियत नहीं,
तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था दलिया का रेसिपी, तो मैं तो देखिए बहुत कुछ डाल के इंसान बना सकता है। टमाटर आप डाल दीजिए और प्याज और डाल दीजिए, लहसुन डालिए, मिर्चा डालिए, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, मसाला। लेकिन मैं प्याज और लहसुन डाल रही हूँ और कड़ी पत्ता, इसमें थोड़ा सा मैं मसाला डाल रही हूँ और इसको डालकर मैं दलिया का तड़का लगा दूंगी। ये सुबह का बचा हुआ दलिया था, इसी को हम लोग खाएंगे इस टाइम। तो इसी को मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो ये रहा, इसमें थोड़ा हल्दी मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा ये क्या रहेगा ना कि ऐसे तो खाया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा। थोड़ा यही है कि इसमें स्वाद आ जाएगा। तो मेरी बेटी थोड़ा नखरा करेगी खाने में, लेकिन कोई नहीं, तड़का लगा दिया तो खा लेगी। इसको प्याज लहसुन से मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया है। थोड़ा पानी डाल दूंगी। इसमें आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, बट हल्दी मैंने अभी स्किप कर दिया है, भूल गई, मान लीजिए कि भूल गई है। तो इसमें पानी और नमक डाल के मैं इसको खौला दूंगी, इस दलिया को। और मेरी बिट्टू रानी तो खाने में थोड़ा नखरा दिखाएगी, क्योंकि सुबह ही नहीं इसको खाई थी, बहुत ज़बरदस्ती से खिलाना पड़ा था उसको। तो बस यही। तो मुबारक हो विकास दुबे आपको अपनी न्यू जर्नी को। पिज्ज़ा खाओ, खिलाओ, और जो ज़िंदगी मुझे मेरे बच्चे को दी हो ना, उसके लिए मुबारक हो। कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी भी सुखी नहीं रहोगे, लिख लो कागज। फिलहाल मैंने इसको प्याज और लहसुन, घर से मैं प्याज और लहसुन दोनों लाई थी, तो इसको प्याज और लहसुन का तड़का थोड़ा सा यहाँ कि हम और परी खाएंगे, सिर्फ माता जी नहीं खाएंगी, क्योंकि प्याज लहसुन है तो वो नहीं खाएंगे इसको। तो हम और परी खाएंगे दलिया। और ये मेरी बिटिया रानी क्या कर रही है? क्या कर रही हो तुम? गुल्लक बना, उसको पेंट कर रहा है। अच्छा, ये गुल्लक बनाई हो? और इसमें पतझड़ बाहर सब डाल दी हो? अब पेंट कर रही हो उसको? हाँ, इसमें पैसा भी रखा है। अच्छा, पैसा भी रख दी हो? और अगर निकालना हो पूरा पैसा तो उससे निकाल सकते हैं। अच्छा, 12 गुल्लक इनका हम खुद बनाए, सस्ता जुगाड़ है मेरा। सस्ता जुगाड़ है। हाँ। और तुम एक बार अपना ये कलाकारी भी दिखा देना, जो पेंट करती हो, किसी का भी पिक्चर उतार देती हो, वो दिखाना, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा बना दे कहो तो। हाँ, मेरा बनाना। हमको ज़्यादा टाइम की जरूरत अरे बाप रे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना? है। तब चलो ये खा लो, ये दलिया लेकर आए हैं, खा लो बेटा। जो बक्सा पे रख लो। खा लो। बक्सा पे रख लो। चलो यहाँ पे खाएंगे ये। तो इसी के साथ यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक आज कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। परी ने बोल दिया क्या करने को? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, तो आप लोग सपोर्ट दीजिए। सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और प्यार दीजिए। और मेरे बिजनेस को भी तक लोग देख ले रहे हैं, पर सब्सक्राइब कर रहे हैं 50, 60 ऐसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सब प्लीज सपोर्ट दीजिए। लाइक कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे बिजनेस को भी आप सब सपोर्ट दीजिए। तो जिसके मतलब आप सब अगर प्यार दोगे, बिजनेस को मेरा सपोर्ट दोगे, तो बहुत अच्छे में एक माँ भी बहुत कुछ कर सकती है, वो दुनिया को दिखाना है। मुझे भी मेरी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एक अच्छा नॉलेज देना है। तो बस आप सबसे यही विनती है कि आप सब सपोर्ट करिए, मेरे बिजनेस को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।